बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फ़ातिमा। आज मैं आपके साथ बेहद मज़ेदार, लजीज और बहुत ही झटपट से बन जाने वाला दानेदार मटर कीमा बनाने की अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करूंगी। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जो कीमा है ना वो दानेदार नहीं बनता, बिल्कुल ड्राई सा बन के रेडी होता है, लेकिन फ्लेवरफुल भी बिल्कुल नहीं बनता। तो किस तरह से बना के रेडी करते हैं फ्लेवरफुल सा दानेदार कीमा, आज मैं आपके साथ इस रेसिपी में स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी। तो रेसिपी को आपने एंड तक लाजमी से देखना है और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को थम्स अप भी ज़रूर से देना है। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है ना हाफ कप के करीब तेल लेना है। तेल के अंदर हमने यहाँ पर जो है ना 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप करके कटिंग करके ऐड कर देना है। अच्छा सा फ्राई करेंगे। प्याज के अंदर हमने लाइट सा कलर देना है। जब हमारे प्याज के अंदर जो है ना अच्छा सा कलर आ जाएगा ना, तो इसके अंदर हम यहाँ पर जो है ना तकरीबन भी 2 अदद टमाटर की प्यूरी साथ में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अच्छी सी यहाँ पर प्याज और टमाटर की भुनाई करेंगे। इसके बाद जो है ना यहाँ पर हम कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने यहाँ पर तकरीबन भी 2 अदद जो है ना टमाटर प्यूरी ऐड की है फ्रेश बना के। आपके पास अगर होममेड हो यहाँ पर जो है ना प्यूरी सिंपल, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बनाने का तरीका सिखा दिया हुआ है, अगर आपके पास वो हो तो आप इसके अंदर वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास टिन की प्यूरी हो ना, वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। टमाटर प्यूरी ऐड करने के बाद 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। साथ ही इसके अंदर हम कुछ ड्राई मसाले, 1 टेबल स्पून जो है ना नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून यहाँ पे हमने गरम मसाला पाउडर ऐड करके तमाम चीज़ों की अच्छी सी मिक्सिंग कर देनी है। साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पर एक अच्छा सा मज़ेदार सा ढाबा स्टाइल सा फ्लेवर देने के लिए कुटी हुई लाल मिर्चों का पाउडर भी ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे तमाम मसालों की, एक साथ ही अच्छे से भुनाई भी कर लेंगे। मसालों की भुनाई हमेशा मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के किया करें। इस तरह से मसाला बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रेवी बना के रेडी करता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से कुक हो जाता है, भुन जाता है। मसाला जब हमारा अच्छी तरह से इस स्टेज पे आके भुन जाएगा तो इसके अंदर हम यहाँ पर हाफ केजी से ऊपर यहाँ पर मैंने बीफ का कीमा हाथ वाला मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अच्छा, दानेदार कीमा अगर आपने ज़्यादा बनाना है ना तो आपने हाथ का कीमा ही लेना है। हाथ का कीमा ऐसा होता है कि बुशर से आप कहकर ये करवा सकते हैं कि थोड़ा सा मुझे मोटा कीमा चाहिए, तो वो हाथ का 2 से 3 बार कटिंग करके अच्छा सा दे देते हैं, तो इस तरह से आपका हाथ का कीमा कहलाता है। अगर आपने मशीन का कीमा बिल्कुल जो बारीक होता है ना, उसके अंदर दानेदार ज़्यादा नहीं बनता कीमा, तो इसलिए अगर आपने ज़्यादा दानेदार सा कीमा खाना है ना तो आपने बुशर से कहकर हाथ का कीमा ही मंगवाना है। तो इसी तरह से आपका जो है ना दानेदार कीमा तभी बन के रेडी होता है जब आपका हाथ का कीमा होता है। अदरवाइज़ आप चॉपर मशीन में भी इसे चॉप कर सकते हैं बीफ को, तो इस तरह से आपका मज़ेदार सा दानेदार कीमा बन के रेडी हो जाएगा। अगर आपने मशीन का कीमा यानी कि बारीक कीमा मंगवाया हुआ है ना, तो तब भी आपका बन के तो रेडी हो जाएगा, लेकिन उतने दानेदार सा बन के नहीं रेडी होगा जितना आपका हाथ के कीमे में यानी कि खड़े कीमे में बन के ये मज़ेदार सा दानेदार कीमा बन के रेडी होगा। यहाँ पर हमने कीमे की अच्छे से भुनाई करने के बाद जो है ना यहाँ पर 4 to 5 टेबल स्पून दही ऐड कर दिया। अच्छा, दही से भी मेन जो है ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा दाना बन के रेडी होता है। दही आपकी फेंटी हुई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सिंपल आपने अच्छा वाला दही लेकर ना सिंपल डायरेक्ट से ऐड कर देना। इस तरह से मिक्सिंग करने के टाइम पे ना इसका दाना भी बनता जाएगा और अच्छे से तमाम चीज़ें मिक्स भी हो जाएंगी। अच्छा, ढक्कन बंद करके ना इसे हमने 15 से 20 मिनट तक कुक किया। तो यहाँ पर हमारा जो है ना मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के कुक करने से मज़ेदार सा कीमा अच्छे से गल चुका हुआ है। तो हमने इस टाइम पे आके ना यहाँ पर 1 कप भर के यहाँ पर हमने मटर ऐड कर दी। मटर ऐड करने के बाद भी ना इसे हमने 10 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के कुक करना है। तकरीबन भी ना हमारे आधे से पौने घंटे के दौरान ना कीमा बनकर रेडी हो गया था। अदरवाइज़ आधे घंटे के दौरान भी आपका अमेजिंग सा कीमा बन के रेडी हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगता कीमा बनने में। मटर तो ऑलरेडी जल्दी से गल जाते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम ज़्यादा था तो इसलिए हमने इसे आधे से पौने घंटे में मज़ेदार तरीके से फुल कुक फुल डन करके रेडी कर लिया। तो देख सकते हैं आप मज़ेदार सा अमेजिंग सा हमारा दानेदार मटर कीमा बन के रेडी हो चुका हुआ है। लास्ट में हमने यहाँ पर चॉप किया हुआ हरा धनिया मुट्ठी भर के ऐड कर देना है। तो इसी तरह से अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा फ्लेवर आता है और बहुत ज़्यादा डिलीशियस सी खुशबू आ रही थी और यकीन करें बेहद कोई जो है ना लजीज सा बन के रेडी हुआ था दानेदार कीमा। आप इसे चपाती, रोटी, पराठे, नान या वाइट चावलों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये इतना कोई लजीज सा कीमा बन के रेडी हुआ था। तो आपने अगर इस रेसिपी को
पसंद किया तो प्लीज़ रेसिपी को थम्स अप जरूर से दीजिएगा। चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन को जरूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू अच्छी आने वाली वीडियोस आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और इस दानेदार मटर कीमा की रेसिपी को मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।